हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लीगल टर्म्स। आज मैं आपको कुछ लीगल टर्म्स बताने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज़ अबैट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अबैट? अबैट का मतलब होता है किसी को भड़काना, और जो भड़काता है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? अबैटर कहते हैं। तो अबैट की जो स्पेलिंग होती है ABET, अबैट होता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भड़काता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अबैट या अबैटमेंट कहते हैं। किसी को प्रोवोक करना। तो जो एक्चुअल में ऐसा जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? अबैटर कहते हैं, भड़काने वाला। ठीक है। देन द नेक्स्ट टर्म इज अबेट। देर इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड ई का। अबेट मीन्स डिसमिसल करना, डिसमिस कर देना, किसी पेटिशन का डिसमिस कर देना, किसी पेटिशन को रिजेक्ट कर देना, वो क्या कहलाता है? अबेट कहलाता है। ये जो वर्ड है पर्टिकुलरली CPC में भी जब आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे, CPC पढ़ोगे, तब आपको देखने को मिलेगा अबेट। अबेट मीन्स डिसमिस कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज एकम्प्लिस। हु इज द एकम्प्लिस? एकम्प्लिस एक्चुअल में जैसे कि आप क्लास में एक साथ पढ़ते हो तो आपका जो बैचमेट होता है उसको आप बैचमेट बोलते हो, क्लासमेट्स बोलते हो। बट इन केस ऑफ कमिटिंग ऑफ ऑफेंस, अगर कोई ऑफेंडर है और वो ऑफेंस कमिट कर रहा है और उसका साथ कोई दूसरा व्यक्ति दे रहा है, तो उस व्यक्ति को जो सहभागी है ऑफेंस कमिट करवाने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? अकम्प्लिस कहेंगे। तो जो व्यक्ति दूसरे ऑफेंडर का साथ देता है क्राइम कमिट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? अकम्प्लिस कहते हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एक्ट ऑफ गॉड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट ऑफ गॉड? एक्ट मीन्स कार्य, गॉड मीन्स भगवान के द्वारा क्या किए गए कार्य। द एक्ट्स विच इज हैपन ड्यू टू द नेचर, प्रकृति की वजह से जो घटित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। ये जो प्रकृति की वजह से जो चीज़ें घटित होती है, फॉर एग्जाम्पल बाढ़, भूकंप का आना, आवश्यकता से अधिक बारिश का हो जाना, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत अत्यधिक टेम्परेचर हो जाना, बहुत तेज़ से हवा चलना, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाना, लैंडस्लाइड्स वगैरह होना। तो ये सब क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें हम ये प्रिज्यूम करते हैं कोई एक सुपरनेचुरल पावर है जो इन सब को कंट्रोल करती है। तो ये जो सब भगवान में विश्वास करते हैं तो भगवान ये सोचते कि भगवान ही उसको कंट्रोल कर सकता है। सो ऑल दीज हैपनिंग्स विच आर हैपेंड ड्यू टू द नेचर, ऑल दीज आर कॉल्ड द एक्ट ऑफ गॉड। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज accused. Who is the accused? Accused means there are the two terms, accused and offender. Offender means the person who commits the crime. Accused means a person who is guilty of the offense proved by the court. तो जो इनमें दो डिफरेंस है, दोनों टर्म्स में एक छोटा सा ही डिफरेंस है। ऑफेंडर हम जो प्री स्टार्टिंग में है उसको हम प्रिज्यूम करते हैं इसने क्राइम कमिट किया है, लेकिन जो अक्यूज होता है वो कोर्ट के द्वारा जजमेंट पर जिसको कन्विक्शन होती है और ये प्रूव हो जाता है एक्चुअल में इसने क्राइम कमिट किया है, उसको हम क्या कहते हैं? अक्यूज कहते हैं, जिसको हम हिंदी में दोषी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एडजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजमेंट? एडजमेंट मीन्स स्थगित कर देना। सपोज कीजिए मैंने आपकी क्लास लेनी है, मैं आपको ये कहती हूँ कि 10 बजे मैं आपकी क्लास लूँगी, तो मैंने आपको एक टाइम दे दिया है 10 बजे का, 10 AM का। बट ड्यू टू सम अर्जेंसी आई विल नॉट एबल टू अटेंड दैट क्लास एंड आई विल गिव यू ए नोटिस कि मैं आपकी जो क्लास 10 बजे लेने वाली थी वो मैं आपकी क्लास 11 बजे लूँगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? पोस्टपोनमेंट। अगर मान लो इस टाइम से पहले अगर मैं उस क्लास को ऑर्गेनाइज करवा देती हूँ, मीटिंग करा लेती हूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोन। सो एडजमेंट का मतलब होता है स्थगित करना। इसमें दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं, पोस्टपोन भी और प्रीपोन भी। सो माय डियर स्टूडेंट, फॉर द मोर लीगल टर्म्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।